पंडित जी का फोन आया था, कह रहे थे कि लड़की वालों ने मना कर दिया। कह रहे थे बहुत खड़ूस है, एटीट्यूड वाला है। खैर छोड़ो। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ। अरे छोड़ ना बेटा, उसकी किस्मत ही खराब है। हमने तेरे लिए एक दूसरी लड़की देखी है, तू उसे जाके मिल लेना। हाँ अरे कहाँ जा रहे हो? हो गया मेरा। अरे उसने हाँ कर दी है। बैठो बैठो, खाना खा लो। देखा पापा कैसे भाई का मुंह उतर गया था। हो गया तुम लोगों का मस्ती मजाक। अबे अब एक बात सुनो, निडर होके काम करना, किसी से भी डरना मत। बहुत सी बार ऐसा होता है कि करियर की शुरुआत में ऐसे केसेस आते हैं, उससे ही करियर का बनना या बिगड़ना होता है। हाँ रुकिए पापा, मैं जाता हूँ। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एसीपी साहब, रज़ाक खान दुबई से। सुना है मेरे भाई का केस आपके हाथों दिया गया है, फौरन अरेस्ट करिए उन हरामजादों को। नूरा मेरा लगता है जिगर मेरा सगा भाई था, उसके कातिल अगर बम्बई शहर में आज़ाद घूमे तो कसम खुदा की पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दूंगा। जो मैं पूछ रही हूँ सच सच बता। मैं सच बोलता हूँ, आप पहले भी 2 बार उठा चुके हैं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। जय हिंद सर। जय हिंद। शिवांगी, कुछ पता चला? सर सबके सब एक नंबर के छठे हुए बदमाश है, कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। सर ये सुखी है, इसके ऊपर किडनैपिंग से लेके चोरी तक 13 केस दर्ज है। और सर इसका तो एक बार हेमंत के साथ झगड़ा भी हुआ था। सर मुझे तो लगता है इसी ने मर्डर किया होगा। सर इसे देखिए, इसकी तो आंखें देख के ही लगता है मर्डरर यही होगा सर। शिवांगी छोड़ दो इन्हें, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई है। डोंट वरी सर, अगर इनमें से कोई नहीं है तो ये शिवांगी पाताल से भी सच ढूंढ कर निकालेगी। अरे आप अंदर आइए ना भाभी। आइए। अरे बेटा तुम आओ, बैठो। सॉरी सर, आज ड्यूटी पे हूँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ, फिर कभी। मैं भैया को बुला के लाती हूँ। भैया भाभी आई है, मतलब मेरा मतलब है होने वाली भाभी आई है, जल्दी चलिए। अरे बैठिए ना भाभी। सर जय हिंद। सर उन दोनों के केस में आपके पापा का भी नाम था, जिनके पास 12 बोर की गन है। अरे वो पिस्तौल, उसके लिए तो पुलिस कई बार इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। आई एम सॉरी सर, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ उस दिन आपने वो गन कहाँ चलाई थी? अरे बेटा वो गन मैंने नहीं, तुम्हारे होने वाले पति ने चलाई थी। वो एक्चुअली मैं उस दिन झूला मैदान गया था निशानेबाजी की प्रैक्टिस के लिए, और इसके सबूत भी मैंने इंस्पेक्टर नायक को सबमिट किए हैं। ओके सर, मैं आपको ऑफिस में रिपोर्ट करती हूँ। जय हिंद। क्या हुआ मैडम? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, एसीपी सर ने सच क्यों छुपाया? जब इस केस में पुलिस उनके पापा से इंक्वायरी कर चुकी थी तो सर ने ये बात हमसे बताई क्यों नहीं? ऐसा क्यों किया होगा सर ने? मैडम अभी भी आप उसी केस के बारे में सोच रहे हैं, और हम यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये नौकरी जाने के बाद हम क्या करेंगे। लेकिन सर ने ही तो कहा था ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब अगर फाइल में उनके पापा का नाम था तो मैं क्या करती? तहकीकात तो करनी ही थी। लेकिन अब मुझे शक की सुइयां एसीपी सर और उनके पापा के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या बात कर रही हो मैडम?
खुद भी मरोगी और हमें भी मरवाओगी आप। देखा नहीं था क्या उस दिन? सर ने कितनी आसानी से सस्पेक्ट्स को जाने दिया। उस दिन तो मेरी समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि या तो एसीपी सर सच जानते हैं या तो फिर सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कारण है तेरी टेंशन का। मैं मुंबई आता नहीं तो तू मुझे कुछ बताता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। और हैदराबाद की ट्रेनिंग के बाद में तूने मुझे आज तक एक भी कॉल नहीं किया। सॉरी यार, वो एक्चुअली नेहा के बाद बस एक तू ही तो है जिससे मेरे ये राज पता है। देख, तेरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? किसी और को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा जो ये पूरे केस का इल्जाम अपने सर ले सके, और फिर तू टेंशन फ्री। अरे आलोक, तू कैसी बातें कर रहा है यार? ये सब नहीं होगा मेरे से। मैं ऑलरेडी एक क्राइम कर चुका हूँ और अब अपना इल्जाम किसी और पर लगाकर एक और क्राइम, सॉरी, नॉट पॉसिबल। देख अबे, इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स अ डील। और मैं यहाँ पर इनकाउंटर के लिए आया हूँ। अगर वो बंदा ये सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले तो मैटर क्लोज है। और देख, मरना तो उसे वैसे भी है और वैसे भी। बोल क्या कहता है? क्या रे बसंत, मौत से डर नहीं लगता क्या? हाँ? साहब, क्रिमिनल का दिमाग भी पुलिस वाले से कम नहीं होता। इतना तो अपन भी जानता है। मारना होता ना, कब का मार दिए होते। सुन, तेरे लिए काम की बात है। जुहू में जो दोनों मर्डर हुए थे ना, वो दोनों मर्डर तूने किए थे। साहब, पुलिस वाले बोल रहे हैं तो हमारा भी होगा। देख, तू मेरी बात सुन। अगर तू पुलिस की गोली से मरेगा तो तेरी फैमिली को पूछने वाला कोई नहीं होगा, सड़क पर आ जाएगी। लेकिन अगर तू हमारी बात मानेगा तो तेरी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी मेरे। अब बोल। ठीक है साहब, फैमिली के लिए कुछ भी करेगा। और विटनेस और वेपन, उसका क्या? वो मैं करूंगा, आप टेंशन मत लो। आखिरकार एसीपी अभय चौहान की सूझबूझ और अथक मेहनत के कारण बम्बई का बहुचर्चित जुहू मर्डर केस सॉल्व हुआ। इसके एकमात्र अभियुक्त कुख्यात गैंगस्टर बसंत ने ये गुनाह खुद ही कबूल किया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हेलो रजाक भाई जी, हत्यारे का पता चल गया है। उसे उम्र कैद नहीं चाहिए। छीन लो उसकी सांसें, छीन लो उसकी सांसें। आप जैसा चाहते हैं मंत्री जी, इंशाअल्लाह बिल्कुल वैसा ही होगा। नूरा मेरा भाई मेरी आंखों का नूर था। मैं भी बहुत दिन से दिल में गुबार लिए बैठा था। उसके कातिल को बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। न्यूज़ देखी तुमने? मैं नहीं कहती थी तुमसे कि इस केस में जो दिख रहा है ना वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। मतलब ये कि 2 साल से इस केस में एक सुराग तक नहीं मिला, और अब अचानक से गवाह मिल गया, कातिल मिल गया, वेपन मिल गया, और यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी आ गया।
कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। कुछ पूछना मत कि ये सब मैंने कैसे किया। कहाँ रह गई थी मैडम? कब से ढूंढ रही थी मैं आपको। सच पता करने गई थी। कहा था ना कुछ गड़बड़ है। बसंत की बीवी से मिली मैं। उसने बताया जिस वक्त नूरा और हेमंत का खून हुआ था उस वक्त वो यहाँ पे था ही नहीं, कलकत्ता में था। माटुंगा में कोई लफड़ा किया था, इसीलिए 6 महीने वहीं रहा। तो अब तुम बताओ रोशनी, ये यहाँ था ही नहीं तो खून किसने किया? और जब खून किया ही नहीं तो कबूल क्यों किया? है ना सब कुछ गोलमाल। आपको एसीपी सर पे ही शक है क्या? नॉट श्योर। रहने दीजिए ना मैडम, आपकी उनसे शादी होने वाली है। हेलो, बसंत, तुम ठीक तो हो? अरे आराम से आराम से आराम से। आई एम सो सॉरी बसंत, ये सब साहब, आपका कानून ने तो मुझे फांसी नहीं दी, लेकिन वो लोग मुझे जिंदा रहना नहीं देना चाहते। जिनके लोगों की मौत का इल्जाम मैंने अपने ऊपर लिया, देखो क्या हाल किया। टेंशन मत लो, अपन मरेगा चलेगा, अपन का जान का क्या कीमत है? बस एक ही है, अपन के फैमिली का ध्यान रखना। अरे बसंत, डोंट वरी, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें सेफ एंड सीक्रेट जगह पे रखा है, तुम्हारे तक कोई नहीं पहुंच सकता। एंड फैमिली की टेंशन तुम मत लो, मैं हूं ना, डोंट वरी। ख्याल रखो अपना। यार देखना क्या घटाघट मारे जा रहे लाए बाप। ये तो अपने से भी बड़ा बेवड़ा लगता है। शेरे बोल, क्या पुलिस हुआ? का बड़ा साहब है। इसी ने 2 साल पुराना फेमस मर्डर केस सॉल्व किया है। आजकल डेली अखबार में फोटो आता है इसका। अपन मरेगा चलेगा, अपन का जान का क्या कीमत है? आपका कानून ने तो मुझे फांसी नहीं दी, लेकिन वो लोग मुझे जिंदा रहना नहीं देना चाहते। अपन के फैमिली का ध्यान रखना। वाह एसीपी साहब, दिन में भी पीना शुरू कर दिया आपने। मैं शहर के सारे बार छान कर आई हूं, पता ही था मुझे। हाँ, ऐसी ही किसी घटिया जगह पर छुप के बैठे होंगे। What is going on अभय? ओह, I'm sorry, sir. वैसे for your kind information, बसंत पे जेल में फिर से एक बार हमला हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी हालत बहुत नाजुक है।
वो कभी भी कोमा में जा सकता है। तो मैं क्या करूं? हाँ, किया तो आप ही ने है सर, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि जिस वक्त इन दोनों का खून हुआ उस वक्त बसंत बॉम्बे में था ही नहीं। आप मुझसे और कानून से क्या छुपा रहे हो सर? ये बात सच है कि वो बसंत एक क्रिमिनल है, लेकिन इस वक्त वो जेल में जिस गुनाह की सजा भुगत रहा है ना, वो दरअसल उसने किया ही नहीं। स्टॉप, ओके, यू स्टे आउट ऑफ इट। ये केस कब का बंद हो चुका है, तो तुम्हें इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम जाओ यहां से, लीव मी अलोन। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत और भारत की विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को कायम रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों को देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन तथा मानव अधिकारों के प्रति तत्पर रहूंगा। मैं पुलिस विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। जब से ये हादसा हुआ है तब से मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूं। एक अंतर्द्वंद सा चल रहा है मेरे मन में, राइट और रॉन्ग के बीच की लड़ाई। एक सच जो मेरे सीने में दफन है वो अब बाहर आना चाहता है। सर, हेमंत और नूरा को और किसी ने नहीं बल्कि मैंने मारा था। वो भाई दूज की शाम थी। मैं और मेरी बहन बस यूं ही निकले थे बाहर। सर, ये जो कुछ भी हुआ था दैट वॉज नॉट प्री प्लान्ड। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। मेरे पास लोडेड गन थी और अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए मैंने उन दोनों को मार दिया। और इस घटना को किसी ने नहीं देखा था, कोई आई विटनेस नहीं था इसका। और मेरे सामने मेरा आईपीएस का करियर, मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी। मैं ट्रेनिंग पे जाने वाला था, इसीलिए
अपने सपनों को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए मैंने झूठ का लबादा ओढ़ लिया। एक कावड़ की तरह झूठ पे झूठ बोलता चला गया, यहां तक कि खुद को बचाने के लिए मैंने किसी और पे अपना इल्जाम डाल दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी गुनाहों की सजा कोई और भुगत रहा है और उसकी जान पर बनाई है, तब मुझसे रहा नहीं गया। तब मेरे कॉन्शियस मुझे धिक्कारने लगे, मुझे शर्म आने लगी अपने आप पर। और फिर मैंने सोचा बस अब नहीं, अब मैं आपको आके सब सच बता दूंगा। सर, अब कानून चाहे कोई भी सजा दे मुझे, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। Now I am relaxed, sir. Sir, ये एविडेंस। मिस्टर अभय चौहान, बीइंग एन IPS, आपको पता होना चाहिए उस शाम आपने जो किया, दैट वाज नॉट ए क्राइम। उस हालात में जो आपने किया कोई और भी कर सकता था। एक्चुअली आपने क्राइम उसके बाद किया, सच को छुपाकर कानून से खिलवाड़ किया, अपने आप को बचाने के लिए एक इनोसेंट को गिल्टी प्रूव किया। एक कानून का नुमाइंदा होकर आपने ये सब किया, इसलिए आपका गुनाह संगीन है। एनीवे, ये तो मेरा ओपिनियन है, कोर्ट जो भी देखेगा सजा देगा। बट आई एम वेरी हैप्पी, आपने पुलिस डिपार्टमेंट का नाक कटने से बचा लिया। मिस्टर अभय चौहान, आप जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की इस डिपार्टमेंट को सख्त जरूरत है। और अदालत ने आत्मरक्षा का मामला मानते हुए मर्डर केस से अभय को बरी कर दिया, लेकिन खुद को बचाने के लिए किसी निर्दोष को फंसाने का दोषी पाया। पर हाँ, उसने अपना गुनाह खुद ही कबूल किया, इसलिए उसे थोड़ी रियायत देते हुए और इस केस को एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट करते हुए उसे 2 साल के सस्पेंशन के साथ सामान्य कैद की सजा सुनाई। अरे नेहा। हाँ पापा। देख कौन आया है। अरे भैया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि अब सारे दुख दूर हो गए हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख तेरे साहब आ गए। हाँ, अब जिंदगी की सही और नई शुरुआत होगी। जय हिंद सर। जय हिंद। ACP अभय चौहान रिपोर्टिंग सर।